बुद्ध का समाज दर्शन मानवीय, वैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक। बुद्ध का समाज दर्शन सबसे अधिक मानवीय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत एवं प्रज्ञापूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनुकूल बैठता है। बुद्ध अपने युग के सबसे बड़े जनवादी महामानव थे। उनका झुकाव कर्मकांड एवं भक्ति की अपेक्षा ज्ञान और बुद्धिवाद की ओर अधिक था, इसलिए वे स्वभावतः जनतांत्रिक थे। बुद्ध का जन्म एक प्रजातंत्र में और महापरिनिर्वाण भी मल्लों के गणतंत्र कुशीनारा में हुआ था। प्रजातंत्र प्रणाली इन्हें अति प्रिय थी। यह इसी से ज्ञात होता है कि उसके विरोधी वैशाली के लिच्छवियों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्र को अपराजित रखने वाली उन्होंने 7 बातें बताई थी, जो क्रमशः इस प्रकार है। बराबर एकत्रित हो सामूहिक निर्णय करना, निर्णय के अनुसार कर्तव्य को एक होकर करना, व्यवस्था, कानून और विनय का पालन करना, वृद्धों का सत्कार करना, स्त्रियों पर जबरदस्ती नहीं करना, राष्ट्रीय धर्म का पालन करना, धर्माचार्यों का सत्कार करना। इन 7 बातों में सामूहिक कर्तव्य पालन, स्त्री स्वातंत्र्य प्रगति के अनुकूल विचार थे। इनमें स्वतंत्रता की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारतीय जनतंत्र के समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता मूलाधार हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक बुद्ध का धर्म समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का प्रचार प्रसार करता रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि बुद्ध ने अपने संघ के दरवाजे ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों के साथ शूद्रों, स्त्रियों और चांडाल आदि निम्न जाति के सभी लोगों के लिए खोल रखे थे। तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए थे, स्वेच्छा से उन सभी को अपने ऊपर भी लागू किया। इसलिए वे संघ के नायक हैं। उन्होंने कभी किसी नियम का अपवाद नहीं चाहा। यदि वे चाहते तो उस असीम आदर और प्रेम की भावना के कारण जो संघ के सदस्यों के मन में उनके लिए थी, वे तथागत को बड़ी प्रसन्नता से नियमों से मुक्त कर देते। इस बात को सिद्ध करने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है, भिक्षु एक ही बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ तथागत को भी स्वीकृत था। भिक्षु के पास निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। यह नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ तथागत को भी स्वीकृत था।